जय गुरु जी। गुरु जी को चरण स्पर्श, गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, मुझे क्षमा करना। गुरु जी से मैं कब और कैसे जुड़ी है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस जन्म में नवंबर 2023 में गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। हे मेरे प्रभु, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, मैं भी औरों की तरह एक आम जिंदगी व्यतीत करने वाली और दुनिया की इस भीड़ भाड़ में, इस रैट रेस में भागती रही। कभी फैमिली, कभी जॉब, कभी पैसा, तो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए टाइम डिवोट करती रही। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन को एक दिशा, एक रास्ता मिला जिस पर चलना मेरे लिए आसान हो गया। गुरुजी ने मेरी लाइफ को एक विजन दिया। मेरा निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए हे मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे रोज उनकी ब्लेसिंग्स मिलती। कभी रोटी प्रसाद, कभी चाय प्रसाद, कभी हलवे में, और हर किसी चीज में उनकी ब्लेसिंग्स मिलती। कभी ओम, कभी गणपति, कभी देवी माता, कभी शेषनाग आदि सब की ब्लेसिंग्स मिलती। हे मेरे प्रभु, आपकी इन ब्लेसिंग्स के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले दिनों मुझे गुरुजी का रोज मैसेज आता था कि तू अपना ध्यान रखा कर, तेरे पर कष्ट आने वाला है। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि मैं तो घर पर ही रहती थी, तो समझ में नहीं आता था कि मैं अपना क्या ध्यान रखूं। खैर, ज्यादा सोचा नहीं और इग्नोर करा। लेकिन अगले 4-5 दिन में जब मैं सुबह वॉशरूम जाने लगी, तो कोई 4 बजे का टाइम था सुबह, जो मैं इतनी जोर से मुंह के बल वॉशरूम में गिरी कि 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि आज मुझे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं और मेरे दांत टूट गए हैं। खैर, बहुत मुश्किल से घर वालों ने मुझे उठाया, लेकिन आप शायद बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी एक भी बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ और बस सिर्फ आगे के 2 दांत में क्रैक्स आ गए थे, जिसके लिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझको तो कोई बहुत ही बड़ा संकट था जो गुरुजी ने मुझे ऐसे गिराकर छोटे में ही मेरा कष्ट काट दिया। हे मेरे बख्शनहार, हे मेरे प्रभु, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते रहते हैं। कभी मोर रूप में, कभी तितली रूप में, और कभी उनकी जो डिवाइन फ्रेग्रेंस है उस रूप में। लेकिन उनके बर्थडे वाले दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब मैं अपना मंदिर सजा रही थी तो उस पर मैंने तितलियों के स्टिकर्स लगा दिए, काफी सारे स्टिकर्स लगाए थे। और वहां जब मैं फूल लगा रही थी तो एक फूल पर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कैटरपिलर दिखा मुझे। 1 सेकंड के लिए तो मैंने उसको, जैसे ही फूल उठाया तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको झटक दिया जिससे वो नीचे गिर गया। फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे, ये तो शायद गुरुजी हैं। तो मैंने फूल से ही उनको उठाकर फिर से मंदिर में बिठाया। गुरुजी, आपके इन दर्शन के लिए लख लख शुक्राना। इतना प्यारा कैटरपिलर था कि मैं बयान नहीं कर सकती। इन दर्शनों के लिए लख लख शुक्राना। और गुरुजी, आप
सदा ही अपनी संगत को ऐसे ही दर्शन देते रहा कीजिए। यही अरदास है मेरी। गुरु जी की महिमा का बखान करने के लिए शब्द हमेशा ही कम रहेंगे। हम जैसे तुच्छ प्राणी उनकी महिमा की विशाल उदारता का बखान कभी कर ही नहीं पा सकते। बस गुरु जी से यही एक अरदास है कि अंग संग सहाय होना और कृपा करते रहना, और प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी, अपने परिवार की और जिनकी भी मैं कर सकूं उनकी मैं सेवा करूं, और इस तरह से अपनी जिंदगी में जो भी करने आई हूं, जो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने आई हूँ उन्हें मैं पूरा कर सकूं। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे प्रभु।